समोसा चाट सबने खाई होगी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ 2 डिफरेंट स्टाइल की समोसा चाट, जिसका अपना अलग ही टेस्ट है, जो आपके इफ्तार टेबल को चार चांद लगा दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मच फूड हब। सबसे पहले हम बना रहे हैं क्लासिक समोसा चाट। इसके लिए सबसे पहले हम समोसा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है मैदा 250 ग्राम। उसमें डालेंगे नमक ½ टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे ठंडा पानी। मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम और 50 ग्राम ही यहाँ पे बटर या फिर आपने घी शामिल कर देना है। इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करना है। यहाँ पे मजीद पानी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा, अब आपने किसी भी बॉल में ठंडा पानी लेके हल्का हल्का सा पानी हाथों पे लगा के इसको आपने गूंद लेना है। वो बहुत ही ज्यादा पानी शामिल नहीं कर लेना एक ही दफा। बिल्कुल सख्त डो गूंद लेनी है, बिल्कुल इस तरह से। अब इसे कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे हम आलू तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो उबले हुए आलू, जिसको मैंने मैश कर लिया। इसमें शामिल कर देंगे नमक ½ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून, साबुत धनिया ½ टीस्पून, साबुत जीरा ½ टीस्पून, सूखी हुई मेथी ½ टीस्पून, जिसको हाथों से मसल के इसमें शामिल कर देंगे। एक छोटा प्याज, इसको हमने बारीक चॉप किया हुआ था, और हरा धनिया डाल देंगे 1/4 कप। अगर आप चाहें तो ऐसे उबले हुए मटर ला सकते हैं 2 टेबलस्पून। ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। इन सब चीजों को मिक्स करके साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आटे में लचक पैदा हो जाएगी खुद ब खुद ही, और वो आराम से गूंदा जाएगा। ये देखिए, थोड़ी सी लचक पैदा हो गई है, बिल्कुल इस तरह से। इसको आप आराम से गूंद के दोबारा से इसके 6 बॉल्स बना लेने। एक बॉल मैंने तकरीबन 60 ग्राम्स का यहाँ पे लिया। अगर आप मेजर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा, वरना बराबर बराबर भी आप इसके 6 बॉल्स बना सकते हैं। इससे 12 समोसे बन जाएंगे। अब आपने बॉल्स बना के दोबारा से कवर करके इसको तकरीबन 5-10 मिनट के लिए रख देना है। उसके 5-10 मिनट के बाद हमने यहाँ पे एक बॉल लेके उसको इस तरह से बेल लेना है। बिल्कुल बारीक आपने बेलना है, बिल्कुल इस तरह से कि आपका हाथ नजर आए इसके पीछे से। इतना बारीक आपने बेल लेना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी थिकनेस कितनी कम होनी चाहिए। जितनी कम थिकनेस होगी उतना अच्छा समोसा बनेगा, उतना ज्यादा खस्ता होगा। अब यहाँ पे इसको सेंटर में से कट कर लेना है। इसके 2 हिस्से करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको समोसे की शेप दे रही हूँ। पानी लगाएंगे, फोल्ड करेंगे, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत इजी होता है। आप चाहें तो हाथ में पकड़ के भी कर सकते हैं, मगर एज अ बिगनर अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत परफेक्टली समोसा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, हलवाई स्टाइल का। यहाँ पे समोसा की बेस तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम फिलिंग डाल देंगे। इस तरह हाथों में आपने पकड़ के इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून भर के आपने आलू की फिलिंग इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब दोबारा से इसके अंदर पानी लगाएंगे इसकी बेस पे। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे पानी लगाने से आप इसमें जुड़ जाएगा, और जब आप फ्राई करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। अब आप नीचे रख के इसको प्रेस करेंगे और आपके समोसे की शेप बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यहाँ पर अब आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से पार्चमेंट पेपर बीच में रख के, वरना ये आप इसमें जुड़ जाएंगे अगर आप पार्चमेंट पेपर नहीं रखेंगे तो। यहाँ पे अब हमने मीडियम हॉट ऑयल लेके इसको फ्राई कर देना है। ये देखिए, मैंने इसमें डाला है तो एकदम से बबल्स नहीं बने, आहिस्ता आहिस्ता से बने। इस तरह से समोसे आपने फ्राई कर लेने सारे। ये देखिए कितने खस्ता बने जब मैं इसको तोड़ी हूँ। ये देखिए, अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह के बनेंगे। यहाँ पे चनों की तैयारी करने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप उबले हुए चने। उसमें शामिल कर रही हूँ उसका 3/4 कप चनों का ही पानी, जब उसको उबाला था। साथ में डाल रही हूँ इमली का पल्प आधा कप, नमक ½ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ½ टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पका लेंगे कि सारे मसाले पक जाएं। जब सारे मसाले पक जाएं तो उसमें शामिल कर देंगे चीनी 1 टेबलस्पून। थोड़ी देर मजीद पकाएंगे और एंड पर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर स्लरी, जिसे मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर 1.5 टेबलस्पून, पानी 3 से 4 टेबलस्पून। ये सारी चीजें आपके टेस्ट पे डिपेंड करती हैं। जब ये थिक हो जाए तो आपका चने रेडी है। यहाँ पे चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया 1 बंच, पुदीने के पत्ते आधा बंच, हरी मिर्ची 3 से 4, नमक ½ टीस्पून, साबित धनिया 1 टीस्पून, साबित जीरा 1 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, 1 अदद लहसुन का जवा, और इन सब चीजों को ग्राइंड करके शामिल कर लेना है। अब 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे चटनी ली थी जब भी बनाई है, उसके अंदर आधा कप दही डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने यहाँ पे रायता से तैयार कर लेना है। आप चलते हैं असेंबली की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 अदद समोसे लिए हैं, जिनको भी हमने फ्राई किया था। हाथ की मदद से इसको बिल्कुल इस तरह से तोड़ लेना है। ये देखिए कितने खस्ता बने हैं। उसके ऊपर हम डाल देंगे चने जो भी हमने रेडी किए थे। ये बहुत ही खट्टे मीठे से चने होते हैं। यहाँ पे स्पाइसेस अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जितने ज्यादा चने डालें ये आपकी अपनी टोटली चॉइस है। चने डालने के बाद उसके ऊपर हम यहाँ पे
मिंट की चटनी डालेंगे जो भी हमने रेडी की है, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे मैंने लिया है बंद गोभी और साथ में थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ टमाटर और एंड पे डाल देंगे हरा धनिया। और ये रही हमारी क्लासिक समोसा चाट, परफेक्टली लेयर्ड क्रिस्पी समोसा, सॉफ्ट चने और ठंडी ठंडी चटनी और दही। हर बाइट में क्रंच भी है और टैंगी स्पाइसी फ्लेवर भी। इफ्तार के लिए ये एक बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, सिंपल, सेटिस्फाइंग और हमेशा पसंद की जाने वाली। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें और इफ्तार टेबल को चार चांद लगाएं। क्लासिक वर्जन के बाद अब ट्राई करते हैं समोसा चाट का एक बिल्कुल डिफरेंट स्पेशल स्टाइल, नए फ्लेवर्स, नई टॉपिंग्स के साथ एक बहुत ही डिफरेंट और लाजवाब फ्लेवर। इसके लिए सबसे पहले हमने बेस तैयार करने के लिए लिया है मैदा 2 कप। उसके बाद उसमें शामिल कर देंगे नमक हाफ टी स्पून, यहाँ पे जीरा लिया है हाफ टी स्पून, ऑयल डाल देंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून। इसकी जगह पे आप पिघला हुआ बटर या मेल्टेड घी भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाल देंगे, 1/4 कप से आधा कप। पानी उतना डालना है जितनी आपको जरूरत हो। थोड़ी सख्त डो गूंदनी है तो उस हिसाब से पानी डालेंगे। पहले 1/4 कप डालेंगे, जरूरत होगी तो ऐसा ऐसा और डालेंगे और बिल्कुल इस तरह की सख्त डो गूंद लेनी है। उसके बाद अब इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके लिए सबसे पहले बॉल को ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा ऑयल का स्प्रे करने के बाद ये सारा अपना मैदा की डो इसके ऊपर रख देंगे। दोबारा से ऑयल इसके ऊपर स्प्रे करके इसे कवर करके रख देंगे। मीनवाइल हम चने तैयार कर लेते हैं, जिसके मैंने यहाँ पे लिए उबले हुए चने आधा कप। उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चनों का पानी 1/4 कप। छोटा सा प्याज लेंगे, उसका आधा हिस्सा यूज कर रही हूँ। 1 अदद फ्रेश हरोपिनो है मेरे पास, यहाँ पे आप नॉर्मल हरी मिर्च भी ले सकते हैं और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके ये सारा जो पेस्ट अभी हमने तैयार किया था इसमें शामिल करेंगे। उसके साथ इसके अंदर उबले हुए चने डाल देंगे 2 कप। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। जीरा हाफ टी स्पून। गरम मसाला हाफ टी स्पून। धनिया पाउडर हाफ टी स्पून। हल्दी 1/4 टीस्पून। इन सब चीजों को थोड़ी देर मिक्स करेंगे और पकाएंगे और साइड पे रख देंगे। अब बनाते हैं समोसे की फिलिंग। अब यहाँ पे हमने उबले हुए आलू के क्यूब्स लिए हैं तकरीबन 1 कप। उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चॉप्ड प्याज 2 से 3 टेबल स्पून, नमक 1/4 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्चें हाफ टी स्पून, चाट मसाला 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 पिंच। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आलू का मिक्सचर रेडी है जिसकी हमने फिलिंग करनी है। अब चलते हैं समोसे की बेस की तरफ। यहाँ पे जो हमने डो गूंदी थी वो ऑलमोस्ट उसको आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए उसमें किस तरह से लचक पैदा हो गई है। उसको दोबारा से इसको गूंद लेंगे। गूंदने के बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। इसके तकरीबन 6 से 7 समोसे बन जाते हैं, डिपेंड करते हैं साइज पर, आप साइज कितना रखना चाह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं इसका पेड़ा बना के रख रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से कितना ये अच्छा सा तैयार हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक पेड़े को बेल लिया है, बिल्कुल बारीक आपने बेलना है राउंड शेप में। उसके बाद मैं यहाँ पे आलू का मिक्सचर इसके साइड्स पे रख रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा गैप छोड़ के। और यहाँ मैं देख रहे हैं किस तरह हाथों की मदद से उसकी एक लेयर सी बना रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से आपने एक सर्कुलर उसकी लेयर बना देनी है और बीच में भी जगह छोड़नी है और साइडों पे भी बिल्कुल इस तरह से। अब सेंटर में आपने पानी लगाना है हाथ की मदद से और साइडों से इसको पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपने करते चले जाना है। अच्छी तरह से इसको टैप करना है ताकि बिल्कुल भी अंदर कोई जगह ना रहे और अच्छी तरह से ही आप इसमें इसकी लेयर चिपक जाए। पानी की मदद से ही अच्छी तरह से चिपक जाएगी। अब फॉक की मदद से सेंटर में इसके हल्का सा प्रिक कर लेना है ताकि सेंटर में से ये फूले ना। अब मीडियम हॉट ऑयल लेना है, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए जब मैं इसको डालूंगी तो बिल्कुल इस तरह के हल्के हल्के बबल बनने चाहिए। ऐसा ऐसा जब ये फूलेगा बिल्कुल इस तरह से तो खुद ब खुद ही ये ऊपर आता चला जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ये देख रही ऑयल इसके ऊपर भी डाल रही हूँ ताकि ऊपर नीचे हर तरफ से एक जैसा पक जाए। जब एक तरफ से हल्का सा हो जाए बिल्कुल हल्का सा तो उसको पलट देंगे और दूसरी साइड से पका लेंगे। यहाँ पे प्लेटर में सबसे पहले ही हमने आलू का समोसा रखा डिफरेंट स्टाइल का जो हमने बनाया था, उसके ऊपर चने डालेंगे। उसके ऊपर प्लेन दही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने डाली है इसके ऊपर पुदीने की चटनी। उसके ऊपर हम शामिल कर देंगे इमली की खट्टी मीठी सी चटनी। उसके ऊपर डाल देंगे कटे हुए टमाटर और कटा हुआ प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी सेव पूरी डाली है जिससे टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और लुक भी बहुत अच्छी आती है। और आप बहुत मजेदार डिफरेंट फ्यूजन स्टाइल का समोसा चाट रेडी है जिसको आप इफ्तार में बनाएं और सबका दिल जीत। ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपीज। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होंगी। रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
कल मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।